So good morning to all of you. This is again the important topic of the chapter life process, transportation. This is the third part of this chapter. After this there is one more part, that is excretion, and after that the chapter will finish. Okay, you see, transportation. Everybody know what is the meaning of transportation. Transportation means movement of substances, or a person can move from one place to another place. Various things are there, but the meaning of transportation is that any substance or anything which will move from one place to another place is known as transportation. So in relation to the human being or the life process, what is transportation, we will going to discuss it now. तो आप लोग देखिए अभी अच्छा से व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेशन. हम लोग का बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ चीज़ है जिसका वजह से शरीर में बहुत सारा चीज़ ट्रांसपोर्ट होता है. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन, जो हम लोग खाना खाता है उसका ट्रांसपोर्टेशन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जो हम लोग का बॉडी का हर एक पार्ट में पहुंच जाता है उसका ट्रांसपोर्टेशन. लेकिन ये सब चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन के लिए बॉडी में कुछ ऐसा चीज़ भी होना पड़ेगा जिसका वजह से ये हो सकता है. सो व्हाट आर दिस? सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन का जो चीज़ है वो है ब्लड. हम लोग का जो रेड ब्लडेड एनिमल या फिर हॉट ब्लडेड एनिमल यू कैन से, एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, उसी का माध्यम से हम आप लोग को डिस्कस करने जा रहे हैं. बिकॉज इन योर बुक ऑल्सो इट इज़ डिटेल्ड इन रिलेशन टू द ह्यूमन बीइंग. तो ब्लड का साथ और क्या क्या चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए? ब्लड हो गया, सेकेंड ब्लड कैपिलरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्लड वेसल्स ऑल्सो देयर, कैपिलरीज लिख दिए तो इधर में आप लिख सकता है वेसल्स. ठीक है. और एक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग का बॉडी के अंदर में रहता है अपार्ट फ्रॉम द ब्लड, उसको हम लोग बोलते हैं बॉडी फ्लूइड. लिम्फ भी कह सकता है उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. पहले तो ये देखना है, फिर भी लिख देता है इधर, जैसे कि बॉडी फ्लूइड. ठीक है. आप लोग ये भी सोच रहा हो कि बहुत दिन हो गया चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ. देखिए ऐसा है, ये चैप्टर को मैंने जानबूझ के थोड़ा स्लो लेके जा रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है सबसे पहले, और इन CBSE मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन या फिर बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाता है इसमें से, और बहुत अंदर से आता है, इसलिए हम थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं. ठीक है, आप लोग भी थोड़ा इसको अच्छा से देखना और पढ़ लेना. जो भी हो, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स एंड बॉडी फ्लूइड, लिम्फ, ये जो चार चीज़ हमने इधर लिखा है, यही चार चीज़ का वजह से हम लोगों का बॉडी के अंदर में बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंस का. तो अभी एक एक करके देखना है, जैसे कि ब्लड क्या है, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या है, वो सब. तो सबसे पहले ब्लड का डिस्कशन कर लेते हैं. ब्लड इज ए रेड कलर लिक्विड. और इसका अंदर में जो है कुछ बेसिक चीज़ है जिससे मिलकर ये बनता है, वो सब है RBC, WBC, प्लेटलेट्स, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक जो है वो है प्लाज्मा. आप ऐसे बोल सकते हैं ये जो प्लाज्मा है, दिस इज़ द मेन लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड. पूरा ब्लड जो है 70% या फिर 90% इसी चीज़ से बना हुआ रहता है. ये अभी इसको हम ऐसा बोलने नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये लिटिल येलोइश इन कलर होता है. ठीक है. प्लाज्मा इज एक्ट एज ए मैट्रिक्स. मैट्रिक्स मतलब एक ग्राउंड सब्सटेंस जिसमें बाकी सब चीज़ बहता है. ठीक है. RBC मतलब रेड ब्लड सेल, रेड इन कलर. क्यों रेड है? उसका कारण है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन. ठीक है. अभी हीमोग्लोबिन क्या है और किससे बनता है? हीमोग्लोबिन बनता है आयरन का एटम से. ठीक है. आयरन एटम बोलने से
जब 4 एटम्स ऑफ आयरन मिलेगा एक साथ, तब जाके एक हीमोग्लोबिन बनता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस हीमोग्लोबिन? इट विल कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब लंग्स का जो आपका एल्वियोली है उसका कैपिलरीज तक लेके जाना, फिर लेके आना, सेल का अंदर तक पहुंचाना, जो भी है कैरी करना है, वो हीमोग्लोबिन का काम है। तो क्या क्या था? एक है O2 एंड CO2 को ट्रांसपोर्ट कराना। ये हो गया आपका जनरल जो काम है आरबीसी का। सेकेंड बात ये है, आरबीसी हैव नो न्यूक्लियस। ठीक है, इट हैज़ नो न्यूक्लियस। ये ओवल शेप का होता है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात, एक आरबीसी का जो जनरल लाइफ टाइम होता है या फिर लाइफ स्पान होता है वो 120 दिन का होता है। 120 दिन के बाद ये अपने आप डिग्रेड हो जाएगा, हम लोग को बॉडी ही इसको डिग्रेड कर देगा। सो दीज आर द जनरल थिंग यू सी। आरबीसी रेड इन कलर। वाई रेड इन कलर? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। व्हाट इज हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन इज ए substance which is made up of 4 atoms of iron along with some protein, ग्लोबिन प्रोटीन बोलते हैं उसको। ठीक है, ये हो गया। काम क्या करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कराता है। हो गया। आरबीसी का कोई न्यूक्लियस नहीं है, ओवल शेप होता है और 120 दिन के लिए जिंदा रहता है। दैट्स एनफ। अगर इतना भी आपको मालूम है, बहुत ज़्यादा जान गए आप। नेक्स्ट, WBC वाइट ब्लड सेल। क्या काम है इसका? रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग, और यू कैन से इट एक्ट एज ए डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। डिफेंस सिस्टम मतलब ये जो है हम लोग का बॉडी के अंदर में कोई भी फॉरेन मटेरियल अगर आ जाता है तो उसको ये एनगल्फ कर लेगा, एनगल्फ करके ये डिस्ट्रॉय कर देता है। दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ WBC। WBC से डिराइव्ड हुआ वाला और भी बहुत सारा हम लोग का बॉडी में ऐसा कुछ पदार्थ है, ऐसा कुछ सब्सटेंस है जो फाइटिंग या फिर डिफेंस का काम करता है, जैसे कि लिम्फोसाइट्स, एंटीबॉडीज़। ठीक है, ऐसा बहुत सारा चीज़ है। तो अभी हम लोग उसका डिस्कस इतना डिटेल में नहीं करेगा, हम लोग को सिर्फ WBC का मेन चीज़ जानना था, वो जान गया हम लोग। क्या है? डिफेंस सिस्टम में भाग है, हम भाग बता देंगे। प्लेटलेट्स, इसका क्या फंक्शन है? इसका जो मेन फंक्शन है टू क्लॉट ब्लड। आप लोग देख सकते हैं हम क्या लिखा है, टू क्लॉट ब्लड। मतलब प्लेटलेट का फंक्शन ये है कि हम लोग का बॉडी में जब भी कोई कट हो जाता है, जहाँ से खून निकलता रहता है, उस खून को बंद करने में बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स का ही हाथ रहता है। प्लेटलेट्स एक्ट एज ए सब्सटेंस विच विल मेक द सरफेस ब्लॉक्ड, तो जिसका वजह से हम लोग का खून निकलना बाहर बंद हो जाएगा। हम एकदम जनरल व्यू बता दें आपको। और प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब वो ग्राउंड सब्सटेंस, वो जगह जहाँ में ये सब तैरते रहते हैं। दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट द ब्लड वेसल, सॉरी ब्लड। अभी देखो ब्लड वेसल्स का अगर बात करेंगे, जहाँ से खून आना जाना होता है, ब्लड वेसल्स हम लोग का बॉडी में दो टाइप के हैं मेनली, जो है एक आर्टरीज, दूसरा है वेन्स। सबको मालूम है आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस, फिर भी हम बता दे रहे हैं। आर्टरीज आर दोज ट्यूब्स ऑफ ब्लड वेसल्स which carry oxygenated blood. Veins are those tubes of blood vessels which carry deoxygenated blood. ये कभी नहीं बोलना है। सेकेंड जो और एक चीज़ है वो है ब्लड कैपिलरीज, जो कि बहुत छोटा माइन्यूट रहता है, एकदम पतला पतला। तो मेन डिफरेंस आपका ब्लड वेसल्स का यही है, ठीक है ना। और एक बात ये है, ब्लड वेसल्स का जो आर्टरी और वेन है, इसमें हमें से याद रखना, आर्टरी का जो
थिकनेस है ना, उसका जो बाउंड्री का थिकनेस है या फिर उसका ट्यूब का जो थिकनेस है वो कंपेयर टू द वेन मोटा रहता है, इट विल थिक। व्हाई इट इज़ वो हम आपको बाद में बताएंगे, इतना याद रखना है बस।